कि हमारी पत्रकारिता किस लिए है, हमारा साहित्य किस लिए है, हमारी प्रदर्शन कलाएं किस लिए, हमारी फिल्में किस लिए हैं, हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म किस लिए, हमारे सीरियल्स किस लिए हैं, ये विचार करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी दुनिया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज में तनाव पैदा करना है, उद्देश्य माइग्रेन का व्यापार बढ़ाना है, उद्देश्य है लोगों को मानसिक रूप से रोगी बनाना है, या समाज को स्वस्थ प्रसन्न करके आनंद की दिशा में ले जाना है, यह हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए हम सब इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। और समाधानमूलक पत्रकारिता की जो बात हुई, आज दुनिया भर में इस पर डिबेट हो रही है कि पत्रकारिता का क्या उद्देश्य है, जर्नलिज्म जैसे महान और इतने पावरफुल उद्यम का क्या उपयोग किया जाए समाज के लिए। क्या हम सिर्फ सवाल खड़े करते रहेंगे? पत्रकारों के बीच में डिबेट होती है, बातचीत होती है। मैं भी पत्रकार रहा हूं, 14 साल तक मैंने भी पत्रकारिता की। हमें बताया जाता है और हम कहते भी कि हमारा काम सवाल खड़े करना है। हम सवाल करेंगे, हमारा काम सवाल करना। हमको प्रश्न पूछने से कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न पूछने से तो रोका ही नहीं जाना चाहिए। और लोकतंत्र में आदमी सवाल नहीं करेगा तो कहां सवाल करेगा? चीन में जाके सवाल करेगा, लोकतंत्र नहीं करेगा। और लोकतंत्र में सुविधा प्राप्त है कि आप सवाल करते हैं, पर सिर्फ सवाल खड़े करना हमारा काम नहीं, सिर्फ कारनामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बनानी चाहिए। पत्रकार भी नागरिक है, वह भी इसी समाज का नागरिक है। वह समस्याओं को खड़ा तो करेगा, समस्याओं के बारे में विचार तो करेगा, और उनके समाधान की तरफ भी रास्ता बताएगा। हम कब तक खबरें लिखते रहे दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, दिल्ली गैस चैम्बर बनने से रोकी कैसी जा सकती है, इसके बारे में भी हमको समाधान रखना पड़ेगा। हो सकता है कल सरकारों का ध्यान जाए, क्योंकि पहले समाज तैयार होता है, फिर मीडिया वालों की ध्यान रखिए। पहले समाज को तैयार करना पड़ता है, समाज को आगे लाना पड़ता है, और समाज को जगाने का काम पत्रकारी करते हैं। हम लोग ये जो समाज को तैयार करते हैं, और धीरे धीरे जन दबाव बनता है, और सरकार उसके अनुसार अपनी नीतियां बदलती है। और कुछ नहीं होगा ऐसा मत मानिए, कुछ न कुछ होगा। पिछले 75 सालों में हमने अनंत प्रगति की। हमने इतिहास के इस मोड़ पे आज हम खड़े हैं, जब आने वाले 25 सालों में हमने अपने सब प्रकार की समस्याओं का समाधान किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें पंच प्रण याद दिलाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रण है गुलामी के सब प्रतीकों से मुक्ति। उपनिवेशवाद की जितने प्रतीक हैं, सबसे हमें मुक्ति लेनी है। उसमें यह प्रतीक भी है कि हम अभी भी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो न्याय व्यवस्था हमारी है, वो पश्चिमी आधारों पर खड़ी है। इसलिए हमें अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं को भारतीय आधारों पर खड़ा करना पड़ेगा, तब इस देश के व्यक्ति को न्याय मिल सकता है, तब यहाँ के सामान्य गरीब गुरबा को न्याय मिलेगा, तब उसके आंसू पूछे जा सकेंगे। वरना जो पत्रकारिता है वो कुछ लोगों की वाणी बन के रह जाएगी, जिनको हम प्रभु लोगों की वाणी कहते हैं, बड़े लोगों की वाणी कहते हैं। इसलिए हमें इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि हमारी पत्रकारिता से, हमारे साहित्य लेखन से, हमारी कला से, हमारे जो प्रदर्शन कलाएं हैं, उनसे किसका मंगल हो रहा है, किसका भला हो रहा है। और इसलिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग हैं दुनिया के अंदर जो ये बात कह पाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके सुख का विचार करने वाली दुनिया में कोई संस्कृति नहीं, दुर्लभ कोई नहीं। वो कहते हैं हमारे का कल्याण होगा, हमारे पीछे आओ तुम्हारा भला हो जाएगा, हमारे पीछे आइए। हम नहीं कहते हमारे पीछे आइए। आप तो कहीं भी हो दुनिया में, कहीं बस रहे हो, किसी भूगोल पे हो, किसी देश में रहते हो, हम आप सबके सुमंगल की कामना करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा विचार अंतिम है, जो मैं कह के जा रहा हूं यही आखिरी है, इसके बाद कोई सत्य नहीं आएगा। हमने इस सत्य का आविष्कार नहीं किया है, और इसलिए हम कह पाए, हमारे वेद कह पाए, आनो भद्रा कृतो यंत्र विश्वतः। हमें सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार प्राप्त होगा, ये हमारे वेद कहते हैं। हमने किसी सत्य को अंतिम सत्य नहीं माना, हमने खोटा नहीं गाड़ा कि यही आखिरी है। और इसलिए हमने सबके साथ रहने की समावेशी संस्कृति विकसित की है, जिसमें दुनिया के प्रताड़ित लोगों को भी इस देश में जगह मिलेगी। छोटी छोटी अस्मिताएं हैं, छोटे छोटे लोग हैं, बहुत कम संख्या में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस मुल्क में आकर के आकाश की ऊंचाई छू ली। पारसी समुदाय का मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। उनकी संख्या क्या है? बहुत कम संख्या है, लेकिन आज देखिए उद्योग के क्षेत्र में टाटा गोदरेज से लेकर अनेक पारसी परिवारों ने जो काम किया है वो देखने की बात है। यानी कि कम संख्या में होना, प्रताड़ित होना, ये कोई बात नहीं है। हमने उन सब लोगों को जो दुनिया में कहीं भी सताए गए, दुखी हुए, उन सब लोगों को स्थान अपने हृदय में दिया। भारत माता ने सबको अपने पुत्रों की तरह उनको दे दिया।
इसलिए आप देखेंगे कि आप गोवा में जाएंगे, अंडमान में जाएंगे, ऐसे स्थानों पर आप जाएंगे जहां आपको फ्रांस के लोग भी मिलेंगे, डच भी मिलेंगे, तो ये मुल्क में बस गए, ये धरती उनको भा गई, वो लौट के नहीं गए। अभी भी आप जाएंगे पांडिचेरी में, तमाम फ्रांसीसी आपको मिलेंगे जिन्होंने फ्रांस, तमाम भारतीय भी हैं जिन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले रखी है पर रहते हिंदुस्तान में। जब वो फ्रांस गए नहीं, जब हमारे पास हिंदुस्तान का कब्जा बन गया उन जगहों पे, उन जगहों पे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसलिए हमें जो है प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उसकी रास्ता दिखा रहा विश्वविद्यालय। समाज जीवन के 18 क्षेत्रों में यह विश्वविद्यालय काम करता है, अलग अलग क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। उसमें पत्रकारिता भी एक क्षेत्र है, इसलिए पत्रकारिता फोकस किया जाता है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आपकी जो कही हुई बातें हैं उस पर लोग भरोसा करते हैं, आप जो कहते हो। और इसलिए इस प्रभावकारी माध्यम पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। एक बहुत बड़े राजनीतिवेत्ता हुए, वो कहा करते थे राजनीति बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसको सिर्फ राजनेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। मैं समाज के लोगों से कहता हूँ ये पत्रकारिता भी बहुत जिम्मेदारी का, बहुत ताकत का काम है, इसको सिर्फ पत्रकारों के भरोसे मत छोड़िए, इस पर नजर रखिए। और इसलिए जो तमाम सामाजिक संगठन है, तमाम धार्मिक संगठन है, वो सब भी आज जो है मीडिया के शुद्धिकरण के लिए, मीडिया में अच्छे लोगों का विकास हो, अच्छे विचारों का विकास हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तमाम दीन के साथ साथ शिक्षक है, मेडिकल के लोग हैं, पॉलिटिकल प्रोफेसर के लोग, सभी प्रोफेसर्स के साथ साथ मीडिया के लोगों को भी इतनी इज्जत बख्शी और मीडिया का इतना बड़ा काम खड़ा किया। हमारे ओम प्रकाश भाई जो इंदौर में रहते थे, हमारे परम पूज्य कमल दीक्षित सर, करुणा भाई जो आजकल माउंट आबू में रहते हैं, सुशांत जी शांतनु, जैसे अनेक पूरी टीम उन्होंने लगा के रखी है जो मीडिया के लोगों में एक आध्यात्मिक और भारतीय और नैतिक विचार भरने का काम कर रहे हैं। और साल के 2 बार लोगों को माउंट आबू बुला करके मीडिया के बारे में, मीडिया की समस्याओं के बारे में, पत्रकारों की समस्याओं के बारे में, उनके आध्यात्मिक और नैतिक विकास के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये ठीक है कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन दुनिया को बदलने का प्रयास हम छोड़ भी नहीं सकते।